नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा XUV 7XO के AX7 वेरिएंट के बारे में। तो महिंद्रा ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि स्टार्टिंग में हम सिर्फ 3 वेरिएंट्स देंगे, AX7 लग्जरी, टेक और ये AX7। तो अभी के लिए तो यही लोअर वेरिएंट है। मैं आपको एक क्विक वॉक अराउंड में सब कुछ बताऊंगा डिटेल के साथ कि ये वेरिएंट आपको क्या कुछ ऑफर करता है, क्या प्योर वैल्यू फॉर मनी है या फिर आपको इस प्राइस में ऊपर वाले वेरिएंट्स को ही चूज करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंजन ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। इस वेरिएंट में भी आपको दोनों इंजन ऑप्शन मिलेंगे, पेट्रोल और डीजल, ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। ये डीजल है विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो कार का एक शोरूम प्राइस है 20,40,000 रुपीज, ऑन रोड लगभग 24,50,000 रुपीज जाएगा। लेकिन अगर आपको पेट्रोल में चाहिए, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ चाहिए, तो उसका प्राइस 18,48,000 रुपीज से AX7 शुरू हो जाता है। अब अगर कार के हम फ्रंट फेशिया की बात करें तो गाड़ी देखो मस्कुलर लगती है। हाँ, कुछ लोगों के ये ओपिनियन थे कि पहले वाली ज़्यादा बेटर है, लेकिन जैसे जैसे आप गाड़ी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं ये आपको अच्छी लगने लगती है। सामने ग्रिल जो है वो प्रॉपर ग्लॉसी पैनल है, बीच में सिल्वर हाईलाइट्स आपको मिल जाती है। नीचे जो आप स्किड देख रहे हैं ये भी सिल्वर पैनल है। फॉग लैंप और कॉर्नरिंग लैंप यहाँ पर मिसिंग है। एक और कैच है, यहाँ पर आपको बाय फंक्शनल दिया गया है, यानी एक ही यूनिट है जो हाई बीम और लो बीम के लिए काम करेगी, LED में है। ये दूसरा जो आप देख रहे हैं ये एक डमी पार्ट है। ये टर्न सिग्नल आप ऊपर देख रहे हैं और साथ में ये प्रॉपर DRL जो है वो आपको लगते हैं। तो आपको गाड़ी के लुक्स कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। साइड से अगर मैं गाड़ी की प्रेजेंस की बात करूं तो रियल वर्ल्ड में वो एक ह्यूज SUV वाली पूरी क्लास ही आपको प्रूव करवाती है अपने डायमेंशन की वजह से। गाड़ी बहुत सॉर्टेड लगती है। यहाँ आपको RVM ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है, LED टर्न सिग्नल है, 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा वो आपको मिलेगा। ये पूरी क्रोम की बैक लाइन आपको मिलती है। फ्लश टाइप डोर हैंडल्स है, लेकिन इस वेरिएंट में ये मैनुअल है, इसे ऑटोमेटिक नहीं दिया गया। इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स वो आपको मिलती है। बी पिलर अगेन आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है और पैनोरामिक सनरूफ वगैरह तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली मिलनी ही है। उसके बाद ये जो पैनल आप देख रहे हैं ये सब आपको यहाँ पर पियानो फिनिशिंग के साथ मिलता है। 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं जो आपको यहाँ पर मिलते हैं। अंदर लाइनर जो है वो प्रॉपर इस्तेमाल किया गया। अब बात आती है रेयर प्रोफाइल की। तो पहले की तरह ये जो टेलगेट है ये अभी भी थर्मोप्लास्टिक के साथ ही आपको मिलता है। हाँ, ये स्पॉइलर जरूर दिया गया है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर और ऊपर शार्क फिन एंटीना आपको प्रॉपर यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर XUV 7XO का प्रॉपर आपको यहाँ पर बैज मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी काफी डिसेंट है, अभी आपको चेक कराता हूँ। महिंद्रा का लोगो आपको यहाँ पर मिलता है। टेल लैंप्स की बात करोगे तो LED में है। यहीं आपको रिवर्स लैंप भी मिलता है। ये टर्न सिग्नल अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब अगर मैं आपको बूट स्पेस भी चेक करा दूं तो यहाँ प्रॉपर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है। एक 7 सीटर के हिसाब से बूट स्पेस आपको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइजेस तो करने पड़ते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ बेसिक सारी टूल किट वगैरह है। स्पेयर व्हील प्रॉपर आपका यहीं से डाउन जाएगा जो कि आपको अंडर बॉडी में प्लेस मिलता है। और ये स्किड जो है अगेन अच्छी लगती है। ये थोड़ा सा डायमंड मैश पैटर्न जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि देखने में थोड़ा सा क्लासी जरूर लगता है। थर्ड रो वैसे आपको यहाँ पर 50-50 स्प्लिट ऑप्शन के साथ मिलती है। तो अगर आप चाहें तो अपनी फैमिली ट्रिप्स पर इन सीट्स को फोल्ड करके अपने लगेज को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाओगे। ये पूरी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए प्रॉपर स्लॉट वो भी अवेलेबल है। अब मैं आपको थर्ड रो में बैठ के दिखाता हूँ कि ये सीट्स क्या कंफर्ट ऑफर करती है। देखो, अब थर्ड रो में भी आपके कंफर्ट का, कन्वीनियंस का ध्यान जरूर रखा गया है। यहाँ पर प्रॉपर ब्लोअर की स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो, 12V का सॉकेट है, कप होल्डर्स है, लेकिन ये सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है। इवन ऊपर ग्रैब हैंडल्स दिए हैं कोट हुक के साथ। ये पोर्शन भी आपको जो ग्लास एरिया इसकी वजह से थोड़ा रूमी फील हो रहा है, लेकिन सीट्स किड्स के लिए ही ज़्यादा बेटर है क्योंकि अंडर थाई सपोर्ट ज़्यादा नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पर फिर भी 100 किलोमीटर तक की जर्नी जो है वो 1.5 से 2 घंटे में ट्रैवल कर सकता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा थोड़ा सा इरीटेटिंग हो जाएगा क्योंकि कंफर्ट आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने ही पड़ेंगे। लेकिन सेकेंड रो में आपको कंफर्ट अल्टीमेट मिलेगा। हाँ, एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है, आप इस सीट को स्लाइड नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे रिक्लाइन जरूर कर सकता हूँ। आर्मरेस्ट मिल रहा है, कप होल्डर्स के साथ फिनिशिंग वगैरह अच्छी है। और यहाँ अगर आप सीट्स की अपॉल्स्ट्री देखो प्रॉपर लेदरेटेड 60-40 स्प्लिट भी है। और स्पेशली ये जो टैन ब्राउन फिनिश आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये मुझे टॉप वेरिएंट से और AX7T से ज़्यादा बेटर और ज़्यादा क्लासी लुक यहाँ पर जरूर ऑफर कर रही है। एक चीज़ और, स्पेशली ऐसे सनी डेज में मैं यहाँ पर कर्टन्स वो जरूर मिस कर रहा हूँ, लेकिन LED लैंप्स, कोट हुक्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। लेग रूम की यहाँ पर मेरे पास कोई कमी नहीं है, नी रूम की मेरे पास कोई कमी नहीं है और अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया है। मेरी हाइट है 5 फीट 9 इंचेस, उसके बाद भी आप देखोगे तो हेड रूम मेरे पास मोर देन इनफ है। तो यहाँ पर आपको 3 एडल्ट्स अगर वो थोड़े सही है साइज में तो आपको इशू नहीं आएगा। अदरवाइज 2 एडल्ट्स के लिए और एक किड को बीच में एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर मोर देन इनफ स्पेस है। अगर आप फ्लोर भी देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट के बराबर है। AC वेंट्स वगैरह आपको प्रॉपर यहाँ पर मिलते हैं। 65 वाट के दोनों आपको चार्जिंग स्लॉट सीट्स के बैक साइड में मिलेंगे।
मिलेंगे। आप अपना डिवाइस जो कि 5 स्क्रीन कनेक्ट हो जाएंगी वो भी आप यहाँ पर इस वेरिएंट में डेफिनेटली लगा सकते हो, तो वहाँ आपको एंटरटेनमेंट से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा। चलो हम ड्राइवर साइड पर स्विच हो जाते हैं। तो ये कुछ आपको यहाँ पर कार का इंटीरियर जो है वो फील देता है। अब यहाँ पर देखो सीट जो है वो अपने आप पीछे रिट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक सीट ड्राइवर के लिए मिलती है और वो भी 3 मेमोरी फंक्शन के साथ। ये कार की की है जो आपको मिलती है, तो लॉक अनलॉक होल्ड बूट करने पर एक्सेस, और यहाँ पर गाड़ी का इंजन आप जो है वो ऑन कर पाएंगे। और इस तरीके से महिंद्रा का एम्बलम जो है वो भी आपको की के ऊपर मिलता है और की बढ़िया लगती है, मतलब ऐसा कुछ इशू नहीं है। फिलहाल यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश है, ये सारा कुछ आपको सॉफ्ट टच के साथ मिलेगा। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा ब्राउनिश टोन, ये सब कुछ आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ दिया गया है। यहाँ ब्रश मेटल फिनिश जो है वो आपको मिलती है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। चारों पावर विंडो, ड्राइवर साइड वाली ही केवल ऑटो है। यहाँ पर सेफ्टी लॉक, मैनुअली गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए ORVM को आप इलेक्ट्रिकल एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो यहाँ पर कर पाएंगे। एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ, यहाँ कोई रिफ्लेक्टर वगैरह सेफ्टी के लिए नहीं दिया गया, लेकिन हाँ बॉटल होल्डर्स वगैरह प्रैक्टिकल है। अम्ब्रेला होल्डर आ जाता है। म्यूजिक सिस्टम यानी स्पीकर जो है वो यहाँ पर कोई सोनी या हामन कार्डन के नहीं, नॉर्मल ट्विटर्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, स्पीकर्स मिलते हैं। तो 4+2 का प्रॉपर सेटअप जो है वो आपको मिलेगा। आप देख रहे हो ब्लैक कलर का लेदर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और ऊपर ये जो ब्राउन कलर की स्टिचिंग आप देख रहे हैं, टैन ब्राउन फिनिश बहुत सही लग रही है, स्पेशली पाइपिंग की वजह से और ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। लेकिन इस वेरिएंट में जो चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। बहुत कमाल का फीचर मुझे वो लगता है दे देना चाहिए था। यहाँ लंबार सपोर्ट वो आपको जरूर मिलता है, दोनों पैडल के पास मोर देन इनफ स्पेस है और प्रॉपर आपके पास फुटरेस्ट भी अवेलेबल है। हिल डिसेंट के लिए, आइडल स्टॉप एंड गो के लिए, ट्रैक्शन के लिए, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलिंग आपको मिलती है। ये सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है। सिर्फ यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये पेंटेड है। अब आते हैं हम कैबिन के अंदर, और यहाँ से इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। तो मैं सबसे पहले कार का इग्निशन जो है वो ऑन करता हूँ। ये कुछ एनिमेशंस वगैरह आपको यहाँ पर क्लियरली देखने के लिए मिलती हैं। मुझे इस कार में सबसे ज़्यादा अनोइंग चीज़ पता है क्या लगी है, ये पैनल। इनको यहाँ पर ना बटन्स ही रखने चाहिए थे। अब देखो ये मैं जितनी बार XUV 7XO में बैठा हूँ ना, ये सिंगल टाइम में मुझसे कभी भी काम नहीं करा। एक आध बार कर गया होगा तुक्के में, अदरवाइज हमेशा मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े उसे बार बार प्रेस करने पर। फिलहाल मैं आपको कैमरा की क्वालिटी वगैरह वो यहाँ से कुछ ऐसी आपको क्वालिटी मिलती है, अच्छी क्वालिटी है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कंप्लेन होगी। मल्टीपल एंगल से आपके पास एडजस्ट करने के लिए 3D 2D आप सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो स्विच कर सकते हैं। हाँ, इस वेरिएंट में कोई डॉल्बी एटमॉस या विजन आपको नहीं दिया गया। स्क्रीन तीनों दी गई है, तो इंटरटेनमेंट स्क्रीन यहाँ पर पैसेंजर के लिए आपके प्रॉपर है। साइज़ भी तीनों स्क्रीन का सेम है, लगभग 12.3 इंचेस के आसपास। अब यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील प्रॉपर लेदरेटेड आपको मिलता है। हालांकि ये भी ग्लॉसी पैनल है, थोड़ा EV वाली फील देता है, लेकिन ऑल ब्लैक है, स्टिचिंग ब्राउन है, तो फिर भी टॉप और सेकंड टॉप वेरिएंट से ज़्यादा क्लासी लग रहा है देखने में। यहाँ पर आपको प्रॉपर मल्टीमीडिया और टेलीफोनिक कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल आता है, तो उसका प्रॉपर सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एयरबैग इसमें 6 आएंगे, तो क्योंकि इस वेरिएंट में नी एयरबैग नहीं है। एडजस्टमेंट की बात करोगे तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आपको हाइट और रीच यहाँ पर दोनों चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। हेडलैम्प्स आपको ऑटो दिए गए हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है यानी वो भी आपको ऑटो मिलते हैं। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM मिलता है। सनग्लास होल्डर बढ़िया, अंदर कुशनी जो रबराइज मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो रीडिंग लैंप्स वगैरह प्रॉपर LED में है। पैनोरामिक सनरूफ जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है साइज़ में। फिलहाल मुझे इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गर्म काफ़ी हो रही है पहली गाड़ी। यहाँ पर देखोगे तो प्रॉपर वैनिटी मिरर आपको मिलता है LED लाइट के साथ। पेपर क्लिप्स यहाँ पर दी गई हैं और आप इन्हें एक्सटेंड भी कर सकते हो, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। सेम चीज़ आप यहाँ पर ड्राइवर साइड में नोटिस करोगे, एक्सटेंड कर सकते हो, पेपर क्लिप है, लेकिन यहाँ पर कोई वैनिटी मिरर या लाइट आपको ऑफर नहीं करी गई। अगेन ये सब कुछ आपको ब्रॉन्ज फिनिश के साथ मिलता है। यहाँ पर आपको प्रॉपर कंट्रोल्स मैंने दिखा दिए। ड्राइव मोड्स जो है वो आपको मिलते हैं, जिप, जैप, जूम, और एक कस्टम आपके पास जो मोड है वो यहाँ पर अवेलेबल है। फिलहाल टच रिस्पॉन्सेस वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा क्विक हैं, तो बहुत ही एडवांस स्नैपड्रैगन का चिपसेट इसमें यूज़ किया गया, जो अभी तक किसी भी ICE SUV में आपको नहीं देखने के लिए मिला था। 10 GB रैम के साथ, तो इसकी स्मूथनेस वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई है, तो कोई इशू नहीं आता। फिलहाल ये पोर्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई वायरलेस चार्जर भी नहीं है। 65 वाट का एक आपको C टाइप और एक USB A टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। प्रॉपर गियर नॉब वगैरह आपको लेदरेटेड मिलता है। यहाँ प्रॉपर ड्राइव मोड्स, टॉर्क कन्वर्टर आता है, तो ड्राइव मोड्स वगैरह सब मेंशन है। मैनुअल पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। थोड़े बहुत आप कस्टमाइज़ यहाँ से कर सकते हैं, मतलब ये ईजी टू कंट्रोल डायल है आपके पास। अगर AC आपको कंट्रोल करना है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से जो है वो फटाफट कर पाएंगे। डूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल डेफिनेटली आता है और ऑटो भी दिया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह वो सब कुछ आपको शो करेगा। यहाँ अपना आप व्हीकल के जो ऐप्स होंगे उन्हें आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई फेवरेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको म्यूट वगैरह करना है, वॉल्यूम अप डाउन करना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर पाओगे। ये डायल में नीचे एम्बियंस जो है वो लाइट यहाँ पर प्रॉपर आपको दी गई है, जो कि ठीक चीज़ है। आर्मरेस्ट मिलेगा, स्लाइड आप डेफिनेटली कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्टोरेज है। ये प्रॉपर कूल्ड पोर्शन आपको मिलता है। छोटा सा एक कप होल्डर जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है, और की रखने के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ग्लोव बॉक्स की भी अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो ये 2 शेल्फ में डिवाइडेड है। तो ऊपर ट्रे दी गई है, नीचे आपके पास अच्छा खासा स्टोरेज है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली इसे यूज़ करने में आपको कोई भी इशू जो है वो फिलहाल यहाँ पर आने वाला है। ये सब
सब बात हो गई। चलिए, इंजन की ऑलरेडी देखो हमने बात कर ली है, लेकिन जो चीज़ हमने डिस्कस नहीं करी थी वो है इसकी केवल पावर फिगर। तो मैं एक बार यहाँ से इसे अनलॉक दोबारा कर देता हूँ, क्योंकि ये डीजल है। डीजल विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ऑटो में थोड़ा सा टॉर्क भी ज़्यादा है, तो ये आपके लिए 182 bhp की पावर जो है वो बनाता है और 450 न्यूटन मीटर टॉर्क। अगर आप मैनुअल जाओगे तो लगभग वो 430 या 20 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो लगभग डिलीवर करेगा। इंसुलेशन वगैरह प्रॉपर दिया गया है, हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं है, देने चाहिए थे क्योंकि यहाँ पर वेट भी काफ़ी अच्छा है। देखो रेन सेंसिंग वाइपर्स तो आते ही हैं, लेकिन ये फ्रेमलेस वाइपर्स भी यहाँ पर दिए गए जिसकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा डिसेंट होती है। मेरा कंक्लूजन ये है कि इस प्राइस ब्रैकेट में मैं डेफिनेटली कुछ चीज़ें मिस कर रहा हूँ। एक तो यहाँ पर फॉग लैंप्स और कॉर्नरिंग लैंप्स आपको मिल जाने चाहिए थे, इंटीरियर में भी कुछ फीचर्स ऐड ऑन किए जा सकते थे, लेकिन जो प्राइस है इस प्राइस के हिसाब से फिर भी मुझे वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। अगर आपको एडास के लिए नहीं जाना तो, अगर एडास आपकी प्रायोरिटी है फिर आपको टेक के लिए चले जाना चाहिए। अदरवाइज ये कार आपकी फैमिली के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। कंफर्टेबल है, इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा क्लासी लग रहा है मुझे, तो ये कलर कोऑर्डिनेट्स भी टॉप वाले वेरिएंट से काफ़ी ज़्यादा सटल और सॉलिड फील दे रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 7XO आपको कैसी लगती है, आपका ओपिनियन मस्ट है। 0 to 10 में गाड़ी को भी रैंक कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।